हाँ बच्चों, आज मैं पाठ 2 संस्कृत भाषा या महत्व पढ़ा रही हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिए। धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भामिनी शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती। अयम धन्यो मतलब यह भारत देश यत्र यहाँ समूलतः शोभित होती है, जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य बोध भावनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रवसनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, वाग्मयेषु साहित्यों में विद्यमान शब्द समूह प्रवसनी सुर भारती देववाणी संस्कृत कह रहे हैं। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद देखिए। यह भारत देश धन्य है, यत्र माने जहाँ, जनमानस पावनी जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने देववाणी, समुल्लसति माने सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के या जनमानस को पवित्र करने वाली या शुद्ध करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। फिर आगे देखिए। विद्यमानेषु निखिलेषु वाग्मयेषु अस्या वाग्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु माने विद्यमान या वर्तमान, निखिलेषु संपूर्ण वाग्मयेषु माने साहित्यों में, संपूर्ण साहित्यों में, अस्या इसका, वाग्मय साहित्य, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। कहने का मतलब है कि विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक, आगे। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतिष्ठा अस्ति। यही भाषा संस्कृत नामना से लोके प्रतिष्ठा, संस्कृत नाम से भी, यही भाषा संस्कृत नाम से भी, लोके माने संसार में, प्रसिद्धा अस्ति माने प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वाः उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। कह रहे हैं अस्माकं माने हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा समस्त उपनिषद, अष्टादश पुराण 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। कह रहे हैं
कि हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, आगे है इयमेव भाषा सर्वा सामार्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविदिभ्यः। भाषा तत्वविदिक माना भाषा के तत्व के जानने वाले, भाषा वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक। इयमेव इसी भाषा को सर्वास आर्य भाषा माने समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। कह रहे हैं कि भाषा तत्वविदिज्ञ माने भाषा वैज्ञानिक या भाषा के तत्व के जानने वाले इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। ठीक है, माने भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। आगे देखिए, संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञान आश्रयतत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। कह रहे हैं संस्कृतस्य गौरवं, संस्कृत का गौरव, तत्व उसका, बहुविधि ज्ञान विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय, विविध प्रकार की ज्ञान का आश्रय होना, और इसकी व्यापकत्वम व्यापकता, किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहे हैं संस्कृत का गौरव, उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है, या किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है, या किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथमानीय, दृष्टि में रखकर, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर माननीय माने आचार्य, सम्यक गुप्त आचार्य प्रवरेण दंडिना, कह रहे हैं आचार्य प्रणव दंडी ने सम्यक माने ठीक ही कहा है। कह रहे हैं संस्कृतस्य गौरवमेव पथमानी सम्यक गुप्त आचार्य प्रणयो दंडिना, माने संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रणव दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वाग्व्याख्याता महर्षिभिः, संस्कृतम संस्कृत को महर्षियों ने, संस्कृत को महर्षियों ने दैवी माने ईश्वरीय, वाणी व्याख्याता कहा है। कह रहे हैं संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और पढ़ा दें, बस करें। और पढ़ाना हो तो और भी पढ़ा दें, थोड़ा सा एक पैराग्राफ और पढ़ा दें, तो थोड़ा सा पैराग्राफ और थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख के करा देंगे कल। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा और इसी में। अगला है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत
का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है या व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्यश्च वर्तते। करें गद्य माने गद्य और पद्य में लालित्य भाव बोध की सामर्थ्यता अद्वितीय माने अनुपम श्रुति माधुर्य है। कह रहे हैं कि गद्य और पद्य में लालित भाव बोध का सामर्थ्य और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। ठीक है, फिर देखिए किम बहुना अधिक क्या कहें, किम बहुना अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणां संस्कृत वाग्मयं ददाति न तादृशी किंचित दन्यता। कह रहे हैं चरित्र निर्माण की यादृशी माने जैसी सत्प्रेरणा अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य ददाति देता है। कह रहे हैं कि अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है न तादृशी किंचित धन्यतम और न देता है वैसी और अन्य साहित्य नहीं देता है। वैसी अन्य साहित्य या किसी और में नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी और किसी में नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अत्र तादृशी। मूलभूतानां मूलभूत मानवीय मूलभूत मानवीय गुणानां मूलभूत मानवीय गुणानां माने गुणों की यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है। करें मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है तादृशी वैसी वैसी अन्यत्र नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। कह रहे हैं दया दान शुचिता माने पवित्रता औदार्य माने उदारता अनसूया माने ईर्ष्या न करना क्षमा और अन्य अनेक गुण अस्य इस साहित्य के अनुशीलन संजायते अध्ययन से उत्पन्न होते हैं या मनन से अध्ययन से या मनन से संजायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। फिर से देखिए इसको कह रहे हैं दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा तथा अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, हैं थोड़ा सा रह गया है। अगर और भी आप लोगों को पढ़ना हो तो इसको भी हम पढ़ा दें, हैं नहीं रहने दीजिए। ठीक है, इतना और इसका क्वेश्चन आंसर इसी में से थोड़ा सा बना के आप लोगों को दे देंगे काम भी, तो आप लोग काम भी करके दिखाएंगे। अब जिसको अर्थ समझ में आ जाएगा वह क्वेश्चन आंसर मुझे लिख करके दिखा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसका क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा रही हूँ, मैं इसको पढ़ा देती हूँ और इसके बाद इसको क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताऊँगी, तो आप लोग लिख करके मुझे भेजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।